आज हम व्याकरण का जो आपके बिंदु है विलोम शब्द वो पढ़ने जा रहे हैं। इन विलोम शब्दों को पढ़ने से पूर्व एक बात आपको ध्यान रखनी है, वो बात ये है कि इससे पहले प्रत्यय का आपके वीडियो आया होगा या नहीं भी आया हो तो अब आएगा, तब भी वहाँ पर दो प्रकार के प्रत्यय हमने पढ़े थे, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय के बारे में बताया था आपको कि धातु जो होते हैं क्रिया का मूल रूप, उसके पीछे लगने वाले प्रत्ययों को हम कृत प्रत्यय कहते हैं। वहाँ पर हमने अक्कड़ प्रत्यय जो पढ़ा है, अक्कड़ प्रत्यय, उस अक्कड़ प्रत्यय के अंतर्गत ये भूल और इधर अक्कड़ लगाकर ये भुलक्कड़ ऐसा शब्द है वो। तो ये भूल जो शब्द है इसमें बड़ा ऊ लगता है और इधर लगता है छोटा ऊ। ये आपको उसमें जो करेक्शन है उसको कंप्लीट कर लेना है। भूल में बड़ा ऊ लगेगा और भुलक्कड़ में छोटा ऊ लगेगा। या इसके अतिरिक्त भी दूसरा शब्द भी हो सकता है वो, तो ध्यान रखना है आपको। अक्कड़ प्रत्यय लगते ही वो छोटा ऊ हो जाएगा, इधर बड़ा ऊ है तो। अब देखिए आप विलोम शब्द कुछ एक यहाँ पर शब्द लिखे हुए हैं। विलोम का मतलब है उल्टा, कि उस शब्द का विपरीत शब्द क्या होगा। तो हम प्रारंभ करते हैं। पहला शब्द लिखा हुआ है हमारे पास आदि, इसका मतलब होता है प्रारंभ। अगर ये आदि है तो इधर जो इसका विलोम होगा वो हो जाएगा अंत। दूसरा अथ, अथ का मतलब भी वही होता है प्रारंभ, लेकिन यहां अथ जो है इसका विलोम होता है इति। शब्द भाव की दृष्टि से भले ही समान क्यों न हो, लेकिन उनके विलोम के निश्चित युग्म बने रहते हैं, वही विलोम मान्य होता है। यहां लिखा हुआ है श्री गणेश, किसी कार्य को प्रारंभ करना, श्री गणेश करना, तो इसका जो विलोम होगा वो होगा इति श्री, समाप्त कर देना, इति श्री। श्री गणेश का विलोम है इति श्री। अगला जो आपके शब्द लिखा हुआ है वह है अनुरक्ति, और अनुरक्ति जो शब्द है इसका विलोम होता है विरक्ति। अनुरक्ति किसी पर अनुरक्त हो जाना, किसी पर मोहित हो जाना। विरक्ति अलगाव का भाव, अलग होने का भाव। अगला शब्द है आपके अर्पित, इसका विलोम होता है गृहीत। ग के नीचे री, ह में बड़ी की मात्रा और त, गृहीत। अंतर्मुख, इसका विलोम होगा आपके बहिर्मुख। ब, ह में छोटी की मात्रा, म छोटा ऊ ऊपर र और ख, बहिर्मुख। अंतर्मुख का विलोम है बहिर्मुख। अल्प आयु, विलोम हो जाएगा आपके दीर्घायु। ठीक उसी प्रकार लिखा हुआ है आविर्भाव। आविर्भाव का मतलब होता है प्रकट होना, तो इसका विलोम हो जाएगा ये तिरोभाव। तो में छोटी ई की मात्रा, तिरोभाव यानी गायब हो जाना। अगला शब्द है आपके अग्रज। अग्रज कहते हैं बड़े भाई को, इसका विलोम है आपके ये अनुज। अनाथ, जिसके माता पिता न हो, इसका विलोम हो जाएगा आपके ये सनाथ। अकर्मक, अकर्मक का विलोम होगा आपके सकर्मक। इस प्रकार विलोम शब्द हैं आपके, ये कुछ एक ही लिखे हुए हैं। आगे देखिए आप, ऋजु। ऋजु का मतलब होता है सीधा, सरल। इसका विलोम होता है वक्र, टेढ़ा। अर्पण, अर्पण का विलोम होगा ग्रहण।
अगला है आदान, इसका विलोम हो जाएगा आपके प्रदान। उपकार, विलोम हो जाएगा अपकार। आयात करना, विलोम हो जाएगा आयात का निर्यात। ऋणात्मक शब्द है, इसका विलोम होगा आपके धनात्मक। कुरूप, विलोम हो जाएगा सुरूप। गृहस्थ शब्द जो है इसका विलोम हो जाएगा सन्यास। दोनों न आधे। सुधा, सुधा का मतलब होता है अमृत। अगर शब्द है अमृत तो अमृत का जो विलोम है वो अमृत का विलोम तो हो जाएगा आपके विष। अमृत का विलोम विष। सुधा, इसका मतलब भी अमृत है, इसका विलोम कर रहा है आपको गरल। गरल का मतलब वही है जहर। खंडन, खंडन का विलोम होता है मंडन, निर्मित करना। खंडन, खंडना करना। कृश, विलोम हो जाएगा स्थूल, या इसे हम सूक्ष्म भी कह सकते हैं। सूक्ष्म का विलोम स्थूल। ज्वार, ज्वार का विलोम होता है भाटा। चंद्रमा की किरणों से समुद्र के जल का आकृष्ट होकर ऊपर की तरफ जाना वो कहलाता है आपके ज्वार, और उन लहरों का वापस समुद्र में आना वो कहलाता है भाटा। ठीक उसी प्रकार लिखा हुआ है तामसिक। तामसिक का विलोम होता है सात्विक। तामसिक बुरी प्रवृत्तियों वाला, सात्विक श्रेष्ठ प्रवृत्तियों वाला। तीक्ष्ण यानी तीखा, और इसका विलोम होगा आपके कुंठित। साक्षर, साक्षर का विलोम होता है आपके निरक्षर। साक्षर का मतलब जो अक्षर के बारे में जानकारी रखता है, निरक्षर जो अक्षर के बारे में जानकारी नहीं रखता है। ठीक उसी प्रकार शब्द देखिए नूतन। नूतन का विलोम होगा आपके पुरातन। नूतन का मतलब नया होता है, लेकिन नया का विलोम जब हम करेंगे तो नया का विलोम हो जाएगा पुराना। और ठीक इसी प्रकार अगर शब्द आया आपके नवीन, तो नवीन का विलोम हो जाएगा आपके प्राचीन। नूतन, नया, नवीन एक ही है, लेकिन विलोम का युग्म अलग है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ये प्राचीन शब्द, नवीन का विलोम प्राचीन। अगला शब्द देखिए विकास। विकास का विलोम जो होता है वो विकास का विलोम है आपके विनाश। विकास विलोम हो जाएगा विनाश। उन्नति विलोम हो जाएगा आपके ये अवनति। निंदा, आलोचना करना, निंदा का विलोम होगा स्तुति, प्रशंसा करना। बुराई विलोम हो जाएगा भलाई या अच्छाई, ये दोनों विलोम है इसके। प्रत्यक्ष आंखों के समक्ष, आंखों के सामने, और विलोम हो जाएगा इसका परोक्ष। ठीक उसी प्रकार जो अगला शब्द लिखा हुआ है पुरस्कार। इस पुरस्कार का विलोम होता है तिरस्कार। रक्षक, रक्षक का विलोम होगा आपके भक्षक, भक्षण करने वाला। रक्षक, रक्षा करने वाला। अगले शब्दों की बात करें तो लिखा हुआ है योगी। योग करने वाला, विलोम हो जाएगा भोगी, भोग करने वाला। वियोग,
वियोग का विलोम होता है वियोग होना, अलग हो जाना, पृथक हो जाना। संयोग मिलन होना, या इसका विलोम हम मिलन भी कर सकते हैं वियोग का। मानव, मानव का विलोम होगा आपके दानव। मूक, मूक कहते हैं जो बिल्कुल भी नहीं बोलता है उसे कहा जाता है मूक। इसका जस्ट विलोम जो होता है वो होगा वाचाल। वाचाल का मतलब है जो बहुत अधिक बोलता है उसे कहते हैं हम वाचाल। लौकिक, लौकिक कहते हैं जिसका संबंध इस लोक से, इस संसार से है। लौकिक और अलौकिक, जिसका संबंध इस संसार से नहीं है। इसके बाद आपके विलोम चलते हैं विपन्न। विपन्न यानी गरीब, विलोम हो जाएगा इसका संपन्न। वीर, वीर का विलोम हो जाएगा आपका कायर। अगर शब्द आ जाए वीरता तो विलोम हो जाएगा कायरता। विश्लेषण, इसका विलोम हो जाएगा आपके ये संश्लेषण। व्यक्तिगत, विलोम हो जाएगा इसका सार्वजनिक। विस्तृत, इसका विलोम हो जाएगा संक्षेप या संक्षिप्त। ठीक उसी प्रकार सुगंध लिखा हुआ है, विलोम हो जाएगा दुर्गंध। खुशबू शब्द होता तो विलोम हो जाता बदबू। सजीव, तो सजीव का विलोम होगा आपके ये निर्जीव। तो ये इस प्रकार कुछ एक विलोम शब्द थे आपके। अगले विलोम शब्दों की सारणी और देखिए आप। तो ये आपके और कुछ विलोम लिखे हुए हैं, इनको देखिए आप। अनाहूत, अनाहूत कहते हैं जिसे बुलाया न गया हो, अनाहूत। इसका विलोम जो होता है वो होता है आहूत। हाँ मैं बड़ा हूँ, आहूत। उपेक्षा, इसका विलोम होगा अपेक्षा। उपेक्षा का विलोम अपेक्षा। अवनी, अवनी का विलोम होता है अंबर। अस्त, अस्त का विलोम है आपके उदय। अमर, जो कभी न मरे, इसका विलोम होगा आपके ये मर्त्य। मर्त्य का मतलब जिसका मरना निश्चित है। मरते और अमर जो कभी न मरे। ठीक उसी प्रकार है आपके शब्द अनिवार्य, जिसका निवारण न हो सके यानी जो जरूरी है। इसका विलोम जो होगा वो है आपके ऐच्छिक या वैकल्पिक। अनिवार्य का विलोम अनुग्रह, इसका विलोम होगा अनुग्रह। दया, इसका विलोम होगा कोप, क्रोध। अतिवृष्टि, बहुत अधिक बरसात होना, इसका विलोम हो जाएगा आपके ये अनावृष्टि यानी बिल्कुल भी बरसात न होना। अकाल, शब्द आ जाए आपके अकाल, अकाल का विलोम होगा सुकाल। उसी प्रकार आकाश शब्द है, इसका विलोम हो जाएगा आपके पाताल। और आकर्षण जो शब्द है इसका विलोम हो जाएगा विकर्षण। ये इस प्रकार शब्द हुए आपके। अगला शब्द देखिए आर्द्र। आर्द्र का विलोम होगा आपके शुष्क। आर्द्र का विलोम है शुष्क। आगमन, आगमन का विलोम या तो हो जाएगा आपके प्रस्थान या हो जाएगा निर्गमन। उपमान, उपमान जिससे तुलना की जाए उपमान कहते हैं, इसका विलोम हो गया आपके उपमेय, जिसकी तुलना की जाए। ठीक उसी प्रकार देखिए उत्कर्ष, आगे की तरफ बढ़ना। अपकर्ष, इसका विलोम है अपकर्ष। ईमानदार, विलोम हो जाएगा बेईमान, जिसके कोई ईमान न हो। उत्तम यानी श्रेष्ठ, इसका विलोम होता है अधम। ऋत, ऋत का मतलब है सत्य।
इसका जो विलोम होगा अनृत होता है, न के नीचे ये री और ये त, अन इसमें उपसर्ग के रूप में लगा है, असत्य, अनृत। का पुरुष, वह पुरुष जो कुछ भी नहीं करता, इसका विलोम होता है पुरुषार्थी। कृत्रिम, कृत्रिम का विलोम हो जाएगा आपके प्राकृतिक। कृतज्ञ, जो किए गए उपकार को मानता है उसे कहते हैं हम कृतज्ञ, इसका विलोम हो जाएगा कृतज्ञ। ये घ है और ये न, कृतज्ञ, जो किए गए उपकार को नहीं मानता है। उसके बाद है आपके शब्द गौण, इसका विलोम होता है प्रमुख। अगला विलोम है आपके चंचल। चंचल शब्द जो है इसका विलोम होता है स्थिर, जो एक ही जगह स्थिर है उसे कहते हैं हम स्थावर। और जंगम, जो चलता फिरता रहता है। चेतन, विलोम हो जाएगा आपके अचेतन। ठीक उसी प्रकार तेजस्वी, विलोम हो जाएगा निस्तेज। सज्जन, विलोम हो जाएगा दुर्जन। सुलभ, जो आसानी से प्राप्त हो जाए, सुलभ। दुर्लभ, जिसे प्राप्त करने में बहुत कठिनाई हो। इससे पहले आपको बताया था कि अमर, जो कभी न मरे, और विलोम होता है उसका मर्त्य, जो मरना जिसका निश्चित है। उसी तरह शब्द देखिए नश्वर, जिसका नाश होना निश्चित है उसे कहते हैं हम नश्वर। और इसका विलोम हो जाएगा शाश्वत, जिसका न प्रारंभ हो और न अंत हो, शाश्वत। निर्गुण, निर्गुण का विलोम हो जाएगा आपके सगुण। नैतिक, विलोम हो जाएगा इसका अनैतिक। निर्मल, मलिन, अस्वच्छ, मलिन। निर्मल का मतलब स्वच्छ। परुष, परुष का मतलब है कठोर, ये पुरुष नहीं है, परुष, कठोर। इसका विलोम होता है आपके कोमल। पाश्चात्य, जिसका संबंध पश्चिम से हो, पाश्चात्य। और इसका विलोम हो जाएगा आपके पौर्वात्य, जिसका संबंध पूर्व दिशा से हो, पौर्वात्य। ठीक उसी प्रकार देखिए महात्मा, विलोम हो जाएगा इसका आपके दुरात्मा। यथार्थ, इसका विलोम है आपके आदर्श। स्वागत, स्वागत शब्द का विलोम होता है विदाई। सरस, विलोम होगा इसका नीरस। स्वार्थ, परमार्थ। सौभाग्य, दुर्भाग्य। सृजन, विलोम हो जाएगा विनाश। स्थावर, विलोम हो जाएगा इसका जंगम। और स्वजाति का विलोम है आपके विजाति। तो ये इस प्रकार आपको कुछ एक विलोम शब्द लिखाए गए हैं। इसके अतिरिक्त भी जो विलोम शब्द हैं वो आप अपनी किताब में देख सकते हैं, वहाँ पर देखकर आप याद करें। ठीक है।